नमस्कार विद्यार्थियों। रामायण में हमने कल पढ़ा था कि महर्षि जी आते हैं, राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को साथ ले जाने की आज्ञा लेते हैं और फिर चले जाते हैं। महर्षि विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया था और यज्ञ में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए राम लक्ष्मण को अपने साथ लेकर के निकलते हैं राजमहल से, और दोनों राजकुमार उनके साथ थे। सरयू नदी की ओर बढ़ते हैं। आश्रम में पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। नदी पार करके आश्रम में पहुंचा जा सकता था, लेकिन नहीं गए। वो सरयू के किनारे किनारे चलते रहते हैं दक्षिण तट तक, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। वे चलते रहे नदी के घुमाव के साथ साथ। राजमहल और आखिरी बस्ती जो है वो पीछे छूट गई। ये कारण था कि वो राजमहल की तरफ ही चलते रहते हैं, नदी पार पहले नहीं करते, क्योंकि क्या पता उनके मन में कहीं ना कहीं ये संदेश था कि कहीं राजकुमार जो है वो अपनी नगरी के प्रति प्रेम के भाव को देखते हुए क्या जाने के लिए मना करेंगे, ऐसे विचार थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं था, क्योंकि वो दोनों भाई अपने पितृभक्त उनमें जो है वो पितृभक्ति भरी हुई थी। उसके बाद राम लक्ष्मण एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखते। विश्वामित्र जी सदे कदमों की ओर चलते रहते हैं। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी, अर्थात शाम होने लगी थी, लेकिन राजकुमारों के चेहरे पर कोई थकान नहीं थी। महर्षि अचानक रुके, आसमान की ओर दृष्टि डाली। वहाँ जो है चिड़ियों के झुंड अपने घर बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला था, चरावाए लौट रहे थे, गायों के पैर से धूल में आधे छिपे हुए थे, यानी शाम हो चुकी थी। और फिर शाम हो चुकी थी तो महर्षि जी पीछे मुड़कर कहते हैं कि आज हम यहीं नदी के किनारे आश्रम विश्राम करेंगे, और मैं तुम्हें आज जो है बला और अतिबला नाम की 2 विद्याएं सिखाई, और कहा कि ऐसी विद्या सिखाऊंगा जिस विद्या को सीख करके आप कभी सोए हुए भी आप पर कोई हमला नहीं कर पाएगा। इस तरह की विद्या सिखाते हैं। उसके बाद वो दूसरे दिन की बात करते हैं कि वो चल पड़ते हैं, और चलते चलते ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ 2 नदियों आपस में मिलती है, और दोनों का संगम जब होता है तो वो दूसरी नदी थी गंगा नदी। महर्षि अब आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के पीछे पीछे थे, बिल्कुल उनकी ध्यान से बातें सुनते हुए चल रहे थे, और रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में वो बताते जा रहे थे। वृक्षों और वनस्पतियों के संबंध में स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा, वहीं रुके संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना दुर्गम जंगल। सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी, इतना भारी घना जंगल था, इतना घना यह डरावना भी था। और हर ओर से झिंगुरों की आवाज़ थी। जानवर होते हैं, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ। राम लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने क्या कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा है। ये अभ्यास का प्रश्न आएगा, इसका उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। इससे कोई डर नहीं, असली खतरा राक्षसी ताड़का से है। वह यहीं रहती है, तुम्हें खतरा हमेशा के लिए मिटा देना होगा। अर्थात ताड़का के बारे में बता रहे हैं। अब बात आई वो अभ्यास का प्रश्न की ऐसी बात क्यों कही। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को कहते हैं कि ये जो है वनस्पतियाँ और जंगल, ये जंगल की शोभा है, इनसे किसी प्रकार का डर नहीं है। असली डर तो राक्षसी ताड़का से है। ये जंगल, ये वनस्पतियाँ, ये हमें विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाएं देती है, विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं देती है। ताड़का का सबसे अधिक खतरा है। ताड़का के डर से कोई वन में नहीं आता, जो भी आता उसे ताड़का मार डालती है। ये सब बातें जो है ताड़का के बारे में बता। सुंदरवन नाम था, लेकिन ये ताड़का के प्रकोप के कारण इस वन का नाम ताड़का वन पड़ गया है। और राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए काफ़ी था। जब तो उसकी टंकार सुनाई दी, आवाज़ सुनाई दी, तो वह क्रोध से बिलबिला करके गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दोनों बालकों को देखकर वो और ही क्रोधित हो गई कि इतने छोटे छोटे बालकों की ये हिम्मत कि ये जंगल में आए और ये धनुष की प्रत्यंचा भी चढ़ा रहे हैं। तो फिर ताड़का ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी बाण चलाए। बाणों से वो गिर गई, लेकिन फिर भी मरने वाली नहीं थी। लेकिन एक राम का बाण जो उसके हृदय में जाकर लगा और वह
गिर पड़ी धड़ाम से, और उसके बाद उसका अंत भी हो जाता है, मर भी जाती है। महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन अब तक रात हो चुकी थी। वो दूर चले, उसके लिए ताड़का मर चुकी थी, उन्हें भय नहीं था। तीनों ने वहीं रात बिताई ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भयमुक्त हो गया था। सुबह जंगल बदला हुआ था, अब ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाज़ें गायब हो गई, सब कुछ मतलब जो है बहुत ही शांत हो गया। सिद्ध आश्रम का अंतिम पड़ाव था। सिद्ध आश्रम महर्षि जी का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहरी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए तीनों आश्रम में पहुंच गए। जब तीनों आश्रम में पहुंचते हैं तो वहां उनके लौटने की खुशी, स्वागत, सारे खुश थे। महर्षि आश्वस्त थे। महर्षि को ये संतोष हो गया था कि अब उनका अनुष्ठान जो है वो पूरी तरह से सफल हो जाएगा। 5 दिन तक यज्ञ चलता रहा, ठीक ठाक था, सब कुछ निर्विघ्न था, कोई बाधा नहीं थी। लेकिन उन्होंने, राम और लक्ष्मण ने भी ये प्रण ले रखा था कि वो लगातार जागते रहेंगे, चौकस रहेंगे, और वो चौकस थे भी। लेकिन अचानक क्या होता है, सुबाहु और मारीच ताड़का के 2 पुत्र थे। दोनों ने अचानक अपनी माँ की मृत्यु का बदला लेने के लिए, राम लक्ष्मण जो उसकी सुबाहु और मारीच की माता को मारा था, ताड़का को बदला लेने के लिए या उनका नरसंहार करने के लिए, वो वहाँ आ गए। हमला बोलते हैं, चारों तरफ आवाज़ें आती है, वही भयानक दृश्य होता है। और मारीच को बाण लगते ही वह मूर्छित हो जाता है, और जब उसे होश आता है वह दूर जाकर गिरता है, और होश आते ही वो दक्षिण दिशा की ओर भाग पड़ता है। दूसरा सुबाहु जो बाण लगते ही उसकी मृत्यु हो गई, और जैसे ही सुबाहु की मृत्यु हुई तो राक्षसों में भगदड़ मच गई, सारे राक्षस भाग गए। उसके बाद महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान जो है वो संपन्न यानी पूरा हो गया। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा कि अब क्या आज्ञा है। महर्षि ने राम को गले लगाया और कहा, हम मिथिला जाएंगे। विदेह राज के दरबार में वो मिथिला जाते हैं। फिर राम लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान को देखने का अवसर था। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। शिष्यों राजकुमारों के साथ गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचते हैं। जब वो नगर में पहुँचे तो दोनों राजकुमारों पर विदेह राज की दृष्टि पड़ते ही वो चकित हो जाते हैं कि इतने सुंदर राजकुमार, और पूछते भी हैं कि ये राजकुमार कौन है, मैं इनसे जो है प्रभावित हो रहा हूँ। राम और लक्ष्मण का परिचय करवाते हैं। फिर उन्हें जो है आपका धनुष दिखलाने के लिए मैं इन्हें लेकर आया हूँ। विदेह राज उदास से होकर के कहते हैं कि मेरे पास ये जो धनुष है, मैंने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि सीता का विवाह मैं उसी व्यक्ति से करूँगा जो इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा। लेकिन ये बातें उनकी आपस में होती रहती है। ये लेसन आप पढ़ेंगे, आपको सारा पता चल जाएगा। वो राम जो है मुनि की आज्ञा पा करके उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना चाहते हैं। वो धनुष भी इतना भारी भरकम था कि 8 पहियों वाला एक ट्रंक, जिसको संदूक बोलते हैं, उसमें रख करके उसे धकेल कर लाया गया था। और राम जो है महर्षि जी की आज्ञा पा करके उस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने लगते हैं, और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं वो धनुष टूट जाता है। फिर जैसे ही वो धनुष टूट जाता है, चारों तरफ उदासी, लेकिन जनक बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी और आज मुझे सुयोग्य सीता के लिए वर मिल गया। इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अयोध्या में संदेश भेज दूं। जल्दी से बहुत अधिक तेज रथ, चलने वाले रथों से समाचार भेज दिया जाता है। जनकपुरी में जो खुशहाली दौड़ उठी थी, और उधर से जो है विवाह के लिए बारात की तैयारियां होने लगी। विदेह राज ने दशरथ से जो है वो कुछ प्रस्ताव रखा। वो प्रस्ताव ये था कि सीता का विवाह राम के साथ, और मेरी छोटी बेटी उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ, और मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। ये बात ध्यान रखने योग्य है। लक्ष्मण और राम का विवाह दोनों बहनों से होता है, सीता और उर्मिला। उधर जनक के भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां थी, मांडवी और श्रुतकीर्ति, जिनका विवाह भरत और शत्रुघ्न, मांडवी से भरत का, श्रुतकीर्ति से शत्रुघ्न का। मैं ये पूछूंगा, ये प्रश्न होगा कि राम का विवाह किसके साथ, लक्ष्मण का किसके साथ, भरत का किसके साथ और शत्रुघ्न का। तो राम, सीता, उर्मिला, लक्ष्मण, मांडवी, भरत, श्रुतकीर्ति और शत्रुघ्न। ये प्रश्न आप लिखेंगे, उत्तर इसका। और राजा दशरथ ने ये प्रस्ताव जो तुरंत मान लिया, विवाह
के बाद बारात कुछ दिन तक जन्मपुरी में रुकती है और बाराती बहुओं को चारों को लेकर के जब अयोध्या लौटते हैं तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी, बहुत ही अधिक उनका स्वागत किया। ये था आपका पाठ, आप खुद पढ़ेंगे और जो आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे उन 5 प्रश्नों के उत्तर इसी बुक के इन्हीं लेसनों में हैं जो आप लिखेंगे देख करके। धन्यवाद।